आज का मेरा टॉपिक है किन किन विधि के द्वारा रोग को सप्रेस किया जा सकता है। हाउ द डिजीज सप्रेस बाय द थेराप्यूटिकल ट्रीटमेंट। पहला, चर्म रोग में मलहम का ऑइंटमेंट करना। चर्म रोग चाहे एक्जिमा हो, एस्कैबिस हो, रिंगवर्म हो, हम लोकल डिजीज समझकर ऑइंटमेंट का प्रयोग करते हैं या इंजेक्शन के द्वारा एंटीबायोटिक देकर उसे दवा दिया जाता है। सिर्फ चर्म रोग आंखों से अदृश्य होना न माना जाए कि रोग मुक्त हो गया है। रोग मुक्त तभी होगा जब उसका ट्रीटमेंट बिना ऑइंटमेंट का, बिना एंटीबायोटिक का किया जाए। इस दुष्परिणाम के कारण हमारे आंतरिक ऑर्गन जो हैं, जैसे लंग्स, लीवर, किडनी, हार्ट, इसे डैमेज करता है। चर्म रोग सप्रेशन के कारण ही एस्थमा, क्रोनिक डिसेंट्री, ट्यूबरकुलोसिस, मेंटल डिसऑर्डर, तरह तरह की बीमारियां का सामना करना पड़ता है। चर्म रोग एक स्वतंत्र बीमारी है। इसकी चिकित्सा अन्य रोगों की भांति टोटलिटी के आधार के अनुसार ही करना चाहिए। चर्म रोग को सप्रेस करने का दुष्परिणाम, अगर पाम के ऊपर एक्जिमा हो और उसको अगर सप्रेस किया जाए तो निश्चित ही वह चेस्ट कंप्लेंट से सफर करेगा, चाहे वो ट्यूबरकुलोसिस हो, एस्मा हो, चेस्ट की किसी भी बीमारी से वो सफर करेगा। अगर डॉर्सम ऑफ द फीट के ऊपर एक्जिमा हो और उसको अगर सप्रेस किया जाए ऑइंटमेंट के द्वारा, एंटीबायोटिक के द्वारा, तो उसका पेट हमेशा के लिए खराब हो जाएगा। वो क्रोनिक डिसीज से सफर कर सकता है, क्रोनिक इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस से सफर कर सकता है। अगर वही एक्जिमा अगर हेड के ऊपर हो, अगर उसको सप्रेस किया जाए तो सप्रेस करने के बाद पेशेंट जो है वो मेंटल डिसऑर्डर से भी सफर कर सकता है, फॉरगेटफुलनेस से भी सफर कर सकता है। अगर यही एक्जिमा जेनिटल ऑर्गन के पास हो, चाहे वो मेल जेनिटल ऑर्गन हो या फीमेल जेनिटल ऑर्गन हो, अगर वहां हो और उसको सप्रेस किया गया ऑइंटमेंट के द्वारा, ये एंटीबायोटिक दे करके, तो निश्चित है कि वो पेशेंट जो है वो आगे चल करके उसका जो सेक्सुअल डिजायर जो है सेक्सुअल डिमिनिश्ड कर जाएगा, डिजायर डिमिनिश्ड कर जाएगा, सेक्सुअल प्रॉब्लम से सफर करना शुरू करेगा। यही कारण है कि आज तक चेचक स्किन डिजीज होने के कारण भी आज तक किसी पैथी ने उसे ऑइंटमेंट का यूज करने का नहीं दिया अवसर, और न ही एंटीबायोटिक दिया जाता है। अगर चेचक के अंदर ऑइंटमेंट यूज कर दिया जाए या एंटीबायोटिक यूज कर दिया जाए तो पेशेंट का डेथ होने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज है सर्जिकल ट्रीटमेंट। कई जगह जहां अति आवश्यक हो, जिसके वजह से जिंदगी और मौत की बात हो सकती है, तो ठीक है, मगर कई जगह आवश्यकता नहीं होने के बाद भी ऑपरेशन लोग करा लेते हैं। जैसे फिस्टुला का ऑपरेशन करने के बाद चेस्ट कंप्लेन का आना निश्चित है। अगर टॉन्सिल का ऑपरेशन करा दिया जाए तो कई बीमारियों का निमंत्रण देता है, साथ ही साथ ट्यूबरकुलोसिस होने की संभावना बढ़ जाती है। उसी तरह से यूट्रस का ऑपरेशन करना, ट्यूमर का ऑपरेशन करना, ये सारी चीजें जो है वो कहीं न कहीं हमारे शरीर के ऊपर बाधाएं पहुंचाती है, जिसके वजह से
हम कई बीमारियों को झेलना पड़ता है। कभी कभी तो यह भी देखा गया है कि सिंपल हम वाट्स का ऑपरेशन अगर करा लेते हैं तो वाट्स के ऑपरेशन के वजह से भी कभी कभी पेशेंट को कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए सर्जिकल डिजीज भी हमारे लिए उतनी आवश्यकता नहीं होती है जितनी कि होनी चाहिए, और हर जगह पर सर्जिकल हेल्प नहीं लेना चाहिए। तीसरी चीज है डिसिमिलर ट्रीटमेंट। यह भी हमारे शरीर के रोगों को दबाने में मदद करता है। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जहां पर डिसिमिलर ट्रीटमेंट होती है। सपोज किसी को गोनोरिया हो गया और उसने एंटीबायोटिक ले लिया, किसी तरह की कठिन से कठिन दवाइयां लेकर के गोनोरिया के सब डिस्चार्ज को उसने दबा दिया। जो ही गोनोरिया का डिस्चार्ज दबा दिया, उसके शरीर के अंदर में रूमेटिज्म की तकलीफ आ सकती है, अस्थमा की तकलीफ आ सकती है, और पेशेंट जो है साइकोसिस माइजम से भी सफर कर सकता है। उसी तरह से हम देखते हैं कि कई ऐसी बीमारियां होती है, क्रोनिक बीमारियां, जिसकी वजह मृत्यु होती है सप्रेशन और डिसिमिलर ट्रीटमेंट। इसलिए डिसिमिलर ट्रीटमेंट के वक्त में हमें यह ध्यान देना चाहिए कि वो सिर्फ आराम ही नहीं करेगा, वो सिर्फ रोग को क्योर नहीं कर सकता, दबा सकता है सिर्फ। ऐसी स्थिति में हम डिसिमिलर ट्रीटमेंट से भी थोड़ा अलग रहना चाहिए। चौथी बात है कि अगर हम होम्योपैथिक के द्वारा ही ट्रीटमेंट करते हैं, होम्योपैथिक के नियमानुसार भी ट्रीटमेंट करते हैं, और अगर हम सिर्फ 1 या 2 सिम्टम्स सुन करके पेशेंट का मेडिसिन का सिलेक्शन अगर कर देते हैं, तो वो क्या होती है, वो पेशेंट आराम नहीं होता है, वो क्योर नहीं होता है, बल्कि उसके जो सिम्टम्स है वो सप्रेस हो जाते हैं, और सप्रेस हो जाने की वजह से वो पेशेंट जो है कई सारी बीमारियों के से सफर कर सकता है। 5वीं बात है पेटेंट मेडिसिन और होम्योपैथिक। आज जो होम्योपैथिक के अंदर जो पेटेंट मेडिसिन चल रही है, वो पेटेंट मेडिसिन कभी भी किसी डिजीज को क्योर नहीं कर सकता। उसमें क्षमता ही नहीं है कि किसी डिजीज को क्योर कर सकता है। वो हर डिजीज को सप्रेस कर सकता है, और सप्रेशन करने की जो गलत क्रिया होती है वो पेशेंट को निश्चित ही उसको स्वीकार करना पड़ेगा, और निश्चित ही उसके शरीर में आता है। इसलिए हम जो भी पेटेंट मेडिसिन, चाहे वो एलोपैथ की मेडिसिन हो, होम्योपैथिक की मेडिसिन हो, और किसी पैथिक की मेडिसिन हो, अगर हम पेटेंट मेडिसिन दे करके अगर हम चाहते हैं कि हमारा पेशेंट आराम हो जाएगा, हमारा पेशेंट क्योर हो जाएगा, तो क्योर की संभावना कभी नहीं सोचिएगा। यह 100% सच्चाई है कि किसी भी पेटेंट मेडिसिन के द्वारा पेशेंट को क्योर नहीं किया जा सकता है। उसके सिम्टम्स को सप्रेस किया जा सकता है, न कि उसको क्योर किया जा सकता है। इसलिए इन सभी परिस्थितियों में हम देखते हैं कि जो सप्रेशन जो होती है, सप्रेशन का दुष्परिणाम जो होता है हमारे शरीर के ऊपर बहुत ही गहरा प्रभाव देता है। इसलिए हम किसी भी चर्म रोग में कभी भी ऑइंटमेंट का व्यवहार नहीं करें। जहां अधिक आवश्यकता हो सर्जिकल का, जिसके कारण जिंदगी की सवाल हो, वहां पर सोच करके थोड़ी जगह दे करके, जहां आवश्यकता नहीं हो वैसी जगह पर हम सर्जिकल का व्यवहार ना करें तो ज्यादा अच्छा। हम डिसिमिलर ट्रीटमेंट से जितना दूर रहें उतनी अच्छा। हम होम्योपैथिक में जाने के बाद में भी, हम सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट करने के बाद भी 1-2 सिम्टम्स के आधार पर अगर मेडिसिन का सिलेक्शन देते हैं तो भी वो नुकसान करने की बात है। और पेटेंट मेडिसिन से तो हम सारे होम्योपैथ को दूरी रहना चाहिए। बीइंग ए होम्योपैथ, आई टोल्ड टू यू ऑल द डॉक्टर्स, ऑल द स्टूडेंट, माय फेवरेट फ्रेंड्स, कभी भी जिंदगी में पेटेंट मेडिसिन का व्यवहार न करना। पेटेंट मेडिसिन आपके नाम को, आपके प्रभाव को, जो समाज के ऊपर आपने छवि बना रही है, उसको जोड़ने में नहीं बल्कि तोड़ने में सब और साथ देगा। सफलता आपको मिलेगी, क्षणिक मिलेगा, लाभ पेशेंट को मिलेगा, क्षणिक मिलेगा। अगर क्षणिक लाभ की आवश्यकता सोचते हैं तो आप पेटेंट का व्यवहार करें। अगर आप चाहते हैं कि किसी भी पेशेंट को हम क्योर करें, किसी भी पेशेंट को हम लंबे समय तक उसको स्वस्थ बना करके रखें, तो आप पेटेंट मेडिसिन का सहारा न लें। इसलिए सप्रेशन जो है
सप्रेशन के द्वारा हम एक रोग नहीं, शरीर में कई रोग का निमंत्रण देते हैं और कई विधियों से हम सप्रेशन करते हैं। इन सारी विधि की चर्चा हमने इसमें की है। धन्यवाद।